किसी की वफात हो जाती है और बाद वफात उसका जब जनाजा होने लगता है, तो जनाजा पढ़ाने से पहले वो इमाम साहब पब्लिक की तरफ मुंह करते हैं और मुंह करके एक सवाल करते हैं कि मरने वाले का वली कौन है। मतलब क्या, इसका करीबी कौन है, इसका वारिस कौन है। उससे इजाजत लेता है तब जनाजा उसका पढ़ाता है। इसी तरह अगर किसी की बेटी का, बच्ची का निकाह होने लगे तो निकाह खान निकाह पढ़ाने से पहले पूछता है इस बच्ची का वली कौन है, मतलब इसका वारिस कौन है, इसका करीबी कौन है। तो वली का माना होता है वारिस, करीबी, एक माना। वली का एक माना होता है महबूब, जिससे मोहब्बत की जाए। वली का एक माना मुहिब्बी होता है। वली का एक माना मददगार भी है। तो ये वली के मुख्तलिफ मानी। वली का एक माना हाकिम भी है, और आज भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आप कहते हैं कि ये फला इलाके का वली अहद है, ये फला वली है, मतलब अहद का जो हाकिम हो उसे भी वली कहते हैं, क्योंकि वली बमाना हाकिम भी होता है। जो 5-6 मैंने बड़े मशहूर माने बताए। तो ये जो कुरान मजीद की सूरह अल माइदा की आयत नंबर 55 है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, यहां पे वली का माना क्या होगा? इन 5-6 मानी में से कौन सा माना होगा? मुफस्सिरीन ने एक उसूल बताया है। वो कहते हैं अगर एक लफ्ज के मानी ज्यादा हो और आपने कुरान में उसका माना मुतय्यन करना हो तो सादा तरीका उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि उस आयत का शान नज़ूल देख लें। आयत के शान नज़ूल में कोई न कोई वाकया, कोई बात होगी, उस तनाजुर में वो आयत का नज़ूल होगा। तो उस वाकये को देखें, फिर उस लफ्ज को देखें, वो वाकया उस लफ्ज का माना मुतय्यन कर देगा। अब हम देखते हैं कि इस आयत का शान नज़ूल क्या है। और शान नज़ूल जिस मुफस्सिर ने लिखा है वो आज के दौर का मुफस्सिर नहीं, वो आज से 1000 साल पहले का मुफस्सिर है, और उनका नाम है इमाम अबू बकर अल जस्सास रहमतुल्लाह तआला अलैह, और उनकी तफसीर का नाम है अहकामुल कुरान, और उनका सन वफात है 370 हिजरी। इनके आज से कम अज कम 1000 साल पहले का यह मुफस्सिर है। उसने इस आयत को अपनी तफसीर में आमाले यसीरा के तौर पे दलील के में इस आयत को कोट किया है। क्यों? आमाले यसीरा वो आमाल होते हैं कि जिनके करने से हालत नमाज में नमाज नहीं टूटती, कि ऐसा काम जिसके करने से हालत नमाज में नमाज ना टूटे वो आमाल यसीरा होते। तो इमाम अबू बकर अल जस्सास ने इस आयत को आमाल यसीरा में दलील के तौर पे पेश किया। क्यों? कि एक दिन मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम आप नमाज पढ़ रहे थे। हालत नमाज में एक साइल, एक फकीर आया मस्जिद नबवी में। उसने आके आवाज दी, मैं भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए, मैं हाजत मांगू तो मेरी हाजत रवाई की जाए, मैं मुश्किल में हूं, मेरी मुश्किल कुशाई की जाए। तो सहाबा कराम बैठे थे और लोग बैठे थे, किसी ने उसकी मुसीबत दूर नहीं की, किसी ने उसकी हाजत रवाई नहीं की। और जब किसी ने उसको कोई कुछ नहीं दिया और जब वो जाने लगा तो उसने कहा, बारी ताला तेरी बारगाह से खाली जा रहा हूं। जब ये कहा उस वक्त मौला अली शेर खुदा रकू में थे। तो हालत रकू में आपने, हदीस पाक में आता है, अपनी छोटी उंगली में अंगूठी पहनी थी। एक हदीस पाक में आता है कि आपने हाथ आगे कर दिया, साइल समझ गया कि ये अंगूठी मुझे देना चाहती है, तो उसने खुद उतार ली। और एक हदीस पाक में आता है कि मौला अली शेर खुदा ने अपने हाथ से, अपनी उंगली से यूं एक अंगूठे से ये जोर दिया, प्रेस किया, तो वो अंगूठी उतर के गिर पड़ी और वो साइल अंगूठी उठा के चला गया। जब मौला अली शेर खुदा का हालत नमाज में ये फेल, ये अमल सहाबा ने देखा तो वो आपस में बात करने लगे कि ये हालत नमाज में अली शेर खुदा ने ये काम किया है। तो किसी ने कहा कि अली की नमाज टूट गई, किसी ने कहा कि नहीं टूटी। कहने लगे अली शेर खुदा नमाज से फारिग होंगे, उन्हीं से पूछ लेते हैं। कहने लगे कि नहीं, आका जो मौजूद है, मेरे आका मौजूद थे, उनसे पूछ लेते हैं। तो सहाबा हुजूर की बारगाह में चले गए, जाके अर्ज किया, आका आज साइल आया था और अली शेर खुदा ने हालत नमाज में उसे अंगूठी दे दी, क्या उनकी नमाज कायम रही कि टूट गई? यही बात हो रही थी कि खुदा ने जिब्रील भेजा। जिब्रील अमी आए और ये कुरान की आयत लेके आए। अल्लाह ने पैगाम भेजा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह ने कुरान उतार दिया कि अली की नमाज कायम है, टूटी नहीं है। आका ने तस्दीक कर दी
कि ये अमाल यसीरा है, ऐसा काम है, छोटा काम जिसके करने से नमाज नहीं टूटती। इसलिए अहकामुल कुरान में अबू बकर अल जस्सास अलैहिर्रहमा ने इस आयत को दलील के तौर पे पेश किया कि मौला अली शेर खुदा ने हालात नमाज में अंगूठी उतार के दी। अब यहां से हमने वली का माना मुतय्यन करना है कि इस आयत के तनाजुर में वली का माना क्या है। आयत का शान नज़ूल आपने सुन लिया। एक फकीर आया, उसने कहा मैं हाजतमंद हूं, मेरी हाजत रवाई की जाए, मैं मुश्किल में हूं, मेरी मुश्किल कुशाई की जाए। सहाबाए कराम और भी बैठे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मुश्किल कुशाई नहीं की। अगर की तो फकत मौला अली ने की। तो यहां से यह भी वाज़ेह होता है कि मुश्किल कुशा हर कोई नहीं होता, कोई कोई होता है, कोई कोई। तो कुरान लफ्ज़ वली का माना मुतय्यन कर रहा है कि वली कुरान के इस आयत के एतबार से वली उसे कहते हैं जो मुश्किल कुशा हो। तो अल्लाह ने लफ्ज़ वली का माना यहां मुतय्यन कर दिया। अब यहां पे एक सवाल पैदा हो सकता है जो मैं पहले एंटरटेन कर देता हूं। सवाल यह पैदा हो सकता है कि मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम, आप तो नमाज में हैं और मस्जिद नबवी का जो किबला है वो जनूब की तरफ है और दरवाजा आने का शिमाल की तरफ है। इधर से साइल आया, मौला अली शेर खुदा आगे नमाज पढ़े, मुंह उधर करके खड़े हैं जनूब की तरफ। वो आया, उसने आवाज दी, बोला कि मैं भूखा हूं, हाजत मांगो, मेरी हाजत रवाई करें। किसी ने मदद नहीं की। जब जाने लगा तो कहा कि बारी ताला तेरी बारगाह से खाली जा रहा हूं। तब मौला अली शेर खुदा ने अंगूठी उतार के फेंक दी। अब बात यह है कि हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम, आपकी नमाज इतनी इन्हमाक से होती थी, इतनी तवज्जो से होती थी कि एक मर्तबा जंग में आपको पिंडली पे तीर लग गया और तीर पिंडली में चला गया, हड्डी में चला गया, निकलता नहीं था, दर्द हो रहा था, तो किसी से नहीं निकला। जब आपने नमाज की नियत की तो हालात नमाज में जब थे तब मेरे मुस्तफा ने फरमाया अब अली के पिंडली का तीर खींचो। हालत नमाज में तीर खींचा तो निकल आया, खून का फवारा निकला, लेकिन अली की नमाज कायम रही। जब नमाज से फारिग हुए तब पता चला कि तीर निकल चुका है। अब यहां पे सवाल ये है, हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम, आपका मकाम ये है कि आप नमाज में इतने मुस्तगरक होते थे कि तीर निकाल लेता, आपको तीर का ही नहीं पता चलता था। तो जिन्हें तीर के निकलने का पता नहीं चलता था, उन्हें फकीर के आने का पता कैसे चल गया? जिन्हें तीर के निकलने का पता नहीं चलता, उन्हें फकीर के आने का पता कैसे चल गया? इसलिए कोई कह सकता है कि हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम की नमाज में तवज्जो खुदा की तरफ शायद नहीं थी, सवाली की तरफ थी। कोई कह सकता है। मैं पहले बताना चाहता हूं कि नहीं, मौला अली शेर खुदा की नमाज और दुनिया का ख्याल ये हो ही नहीं सकता, दुनियादार का ख्याल ये हो ही नहीं सकता। तो फिर पता कैसे चला कि फकीर आया खड़ा है? हाँ, जब फकीर जाने लगा था उसने एक जुमला बोला था कि बारी ताला तेरी बारगाह से खाली जा रहा हूं, तेरी बारगाह से खाली जा रहा हूं। जब उसने कहा बारी ताला तेरी बारगाह से खाली जा रहा हूं, तो मुझे बताएं ये जुमला अल्लाह की बारगाह में पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? ये जुमला खुदा की बारगाह में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जब ये जुमला खुदा की बारगाह में पहुंचा तो मौला अली भी तो खुदा की बारगाह में खड़े थे। मौला अली भी तो वहीं पे खड़े हैं, कोई दूर तो नहीं है। जब उसने कहा मौला तेरी बारगाह से खाली जा रहा हूं, अली ने देखा बारगाह खुदा की है, अली भी वहीं पे है, साहिल चला जाए तो मैं ऐसा कैसे हो सकता है? आपने फौरन अंगूठी उतार के फेंकी और बता दिया अगर अली के दर पे कोई आए वो खाली नहीं जाता, अगर अली के पास हालत नमाज में कोई आए तब भी वो खाली नहीं जाता। और अली वो है हालात जंग में थे, हालात जंग में सामने काफिर है, दुश्मन है आपका, उसके हाथ में कुछ नहीं है, न तलवार है, न तीर है, न कोई हथियार है। जब उसने देखा सामने मौत है तो उसे पता था अली वो हैं, इनसे जब भी किसी ने मांगा है इन्होंने खाली नहीं लौटाया। इतना पता था काफिर को, दुश्मन को, इनसे जब किसी ने कुछ मांगा
इन्होंने लौटाया नहीं खाली। उसने देखा मेरे हाथ में तो है कुछ नहीं, ना हथियार है, ना तीर है, ना तलवार है। तो उसने देखा अब तो जान जाने को आ गई है, अब अली वार करेगा, जान चली जाएगी। अभी वो इसी सोच में था क्या करूं। उसने कहा सुना तो है कि ये मुस्तफा का घराना किसी को खाली नहीं लौटाता, चले आज इनसे हालात जंग में तलवार मांग के देखता हूं। तलवार अली के पास है, उसके पास कुछ नहीं, ये जंग हो रही है। कहने लगा मुझे तलवार दे अपनी। तो मौला अली शेर खुदा रुक गए, तलवार पेश कर दी और तलवार लेके फिर कहता है कि मैं दुश्मन हूं आपका और आप दौरान जंग अपनी तलवार मुझे दे रहे हैं, क्या वजह है। तो आप फरमाते हैं कि ये मुस्तफा का घराना है और ये मुस्तफा की आल और मुस्तफा की तरबियत है कि दरे मुस्तफा पे, आले दरे मुस्तफा पे अगर कोई आए सवाल करे कभी उसे खाली नहीं लौटाते। इसलिए मैंने खाली नहीं लौटाया। जब उस काफिर ने, दुश्मन ने देखा कि मुस्तफा के घराने का आलम ये है, उसने तलवार वापस की। आज क्या हुजूर पहले मुझे कलमा पढ़ा दे, कदमों में गिर गया। अगर अखलाक का, किरदार का, सीरत का आलम ये है तो फिर इनके खिलाफ तलवार उठाना फिर क्या माना। तो इसलिए मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम से जब भी किसी ने जो मांगा, जो हालत नमाज में खाली नहीं लौटाता, वो वैसे कैसे खाली लौटा सकते हैं। ये पहली बात मैं अर्ज कर रहा था कि लफ्ज वली का माना अल्लाह ने कुरान में मुतय्यन कर दिया। वली उसे कहते हैं जो मुश्किल कुशा हो। मुश्किल कुशा को कुरान के आयत के रूह से वली कहा जाता है। अब कुरान मजीद की जो दूसरी आयत मैंने पढ़ी उसको भी साथ मिला लेता हूं, वहां भी यही माना अखद हो रहा है। फिर दोनों आयतों को लेके बात को और आगे बढ़ाएंगे। सूरा बनी इसराइल की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी जिसमें अल्लाह ने फरमाया कुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन। ऐ हबीब अलैहिस्सलाम, आप जरा अपने लब खोलें और अपने रब से मांगें। अगर कुरान का उसूल देखें तो हर नबी ने खुदा से मांगा और उसे मांगने के बाद मिला। हर नबी को मांगने के बाद मिला। लेकिन कुरान पढ़ के देखें, हदीस का मुताला करें, मुस्तफा ने अज खुद कभी नहीं मांगा। जब भी मांगा खुदा के हुक्म से मांगा और लफ्ज़ कुल आया, जैसे फरमाया कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा। अज़ान की समाअत कर लें फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था हर पैगंबर ने अल्लाह से मांगा और हर पैगंबर को मांगने के बाद मिला। लेकिन मेरे आका ने जब भी मांगा अल्लाह के अमर और हुक्म से मांगा। मैं कुल ऐ हबीब आप जरा मांगे, क्योंकि बनाने वाले को पता है, अल्लाह जानता है कि मेरा महबूब कभी ऐसे नहीं मांगेगा। पर ऐ हबीब सार कोई मुझसे मांगता रहा, जरा आप भी तो मांगे। तो अल्लाह ने पहली बात सूरा ताहा में बयान की क्या, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से कुछ मांगा था। उन्होंने क्या मांगा, जब फिरौन के दरबार में जाने लगे तो जाने से पहले अर्ज किया बारी ताला रब्बि शरह ली सदरी, मैं बाद में जाऊंगा, पहले मेरा सीना खोल। अल्लाह ने फरमाया जा ए मूसा, तेरा सीना खोल दिया। अर्ज किया वयस्सिर ली अमरी, जिस काम के लिए भेज रहा है मेरा काम भी आसान कर, फिर जाऊंगा। फरमाया जा ए मूसा, तेरा काम भी आसान कर दिया। अर्ज किया वहलुल उक़दतन मिन लिसानी, मेरी ज़बान अटकती है, जरा इसके गिरे भी खोल दे। फरमाया जा, तेरी ज़बान भी ठीक कर दी। और आगे कहते हैं यफ़क़हू क़ौली, जो बात मैं उनसे कहूं वो बात उनको समझ भी आ जाए। फरमाया मूसा जा, जो भी तू कहेगा उनको समझ भी आ जाएगा। लेकिन फिर भी रुके रहे। फिर अर्ज किया बारी ताला एक और शय चाहिए। फरमाया मूसा मांग, क्या मांगता है। कहने लगे बारी ताला फिरौन बड़ा जालिम है, मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, मेरे साथ एक वजीर भी बना। अर्ज क्या मौला वज अल्ली वजीरा, मौला मेरा एक वजीर बना। फरमाया जा मूसा, तेरा वजीर भी बना दिया। अर्ज क्या बारी ताला वजीर भी किसी और को नहीं, कहीं और नहीं, वज अल्ली वजीरा मिन अहली, मेरे खानदान से मेरा वजीर बना। और मेरे खानदान से कौन हो, हारून, जो मेरे खानदान में हारून है उसे मेरा वजीर बना। अखी, कोई और नहीं, जो मेरा भाई है उसे मेरा वजीर बना।
अल्लाह ने फरमाया जा है मूसा, वजीर भी तेरा बना दिया, तेरे भाई को बना दिया, अब तो चला जा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा और मांगने के बाद उनको मिला और गए। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, मुझे पता है आप खुद नहीं मांगेंगे, लेकिन मेरा हुक्म है जरा आप भी तो मांगे, आप भी तो लब खोलें। और ये उसूल समझ लें कि जिसको खुदा से मांगने के बाद मिला, उन्होंने भी आगे उनको दिया जिन्होंने उनसे मांगा। कि जिसको खुदा से मांगने के बाद मिला, उन्होंने आगे उन्हें दिया जिन्होंने उनसे मांगा। और मुस्तफा को चूंकि बारगाह खुदा से बिन मांगे मिला, इसलिए मुस्तफा की बारगाह से जो मांगे उसे भी मिलता है, जो ना मांगे उसे भी मिलता है। क्योंकि मुस्तफा को बिन मांगे मिला और अल्लाह ने हुक्म दिया है अभी मांग। मौला क्या मांगू? मैं रब्बे ये मांग के आए मेरे रब अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन, कि जब मैं दाखिल हूं तो सच्चाई के साथ हूं और जब निकलूं तो सच्चाई के साथ निकलूं। और आगे खुदा फरमाता है, आगे हबीब आप ये मांगे कि वज अली मिल्लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ हबीब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही मांगा था। उन्होंने कहा था वज अली, इधर भी है वज अली, उन्होंने कहा था मेरे लिए बना। ऐ हबीब आप भी कहें कि मेरे लिए बना। मूसा ने मांगा था वज अली वजीरा, उन्होंने कहा था बारी ताला मेरा वजीर बना, मिन अहली मेरे घर से, मेरे घर से। ऐ हबीब आप भी मांगे, उन्होंने कहा था वजीर बना मेरे घर से। आप मुझसे मांगे वज अली मिल्लदुनका, आप ये कहें कि मेरे लिए बना अपने घर से, मेरे लिए बना मिल्लदुनका अपने घर से। मूसा ने अपने घर से मांगा था, आप मेरे घर से मांगे। मूसा ने अपने घर से मांगा वज अली वजीरा मिन अहली, मेरी अहल से हो, मेरे घर से हो। ऐ हबीब मूसा अलैहिस्सलाम ने वजीर मांगा अपने घर से, आप मुझसे मांगे वज अली मिल्लदुनका सुल्तानन नसीरा, उन्होंने वजीर मांगा था अपने घर से, आप नसीर मांगे मेरे घर से। आप नसीर मांगे मेरे घर से। तो जिसने खुदा से वजीर मांगा उसे खुदा ने अखी दे दिया, हारून अखी भाई दे दिया। जिसने वजीर मांगा उसे खुदा ने अखी दे दिया। जिसने वजीर मांगा उसे अखी मिला, जिसने नसीर मांगा उसे अली मिला। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह फरमाया वज अली मिल्लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ हबीब आप मेरे घर से नसीर मांगे, तब जाके पता चला कि मौला अली काबे में क्यों पैदा हुए। तब यह बात वाज़ेह हुई कि मौला अली शेर खुदा काबे में क्यों पैदा हुए, कि रब का हुक्म था ऐ हबीब आप मेरे घर से मांगे, मेरे घर से मांगे। इसलिए अली की विलादत काबे में हुई। इसकी एक वजह और भी मुहद्दिसीन ने बयान की है और अफा ने बयान की है, क्योंकि खुदा जानता है कि सज्जदा कायनात हजरत फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम का सिवाय अली के कोई कुफ़्व नहीं है। सिवाय अली के सज्जदा कायनात का कोई कुफ़्व नहीं, कोई हमसर नहीं जो सरताज बन सके, कोई नहीं था। तो चूंकि सज्जदा कायनात मुस्तफा के घर में पैदा हुई और अल्लाह जानता है कि सज्जदा कायनात से निकाह अली का होना है, और अगर कभी सज्जदा कायनात ने लाड में आके कह दिया कि मैं मुस्तफा के घर में पैदा हुई हूं, तो फरमाया ऐ अली हम तुझे अपने घर पैदा करते हैं। कभी सज्जदा कायनात लाड में आके कहे
मैं मुस्तफा के घर में आई, तो अली तू कह देना मैं खुदा के घर में आया। तो कह देना मैं खुदा के घर में आया। तो इधर मुस्तफा का घर है तो इधर खुदा का घर है। अब फरमाया मिल्लत उनका सुल्तानन नसीरा। अब नसीर, अगली बात जो आपकी तवज्जो चाहूंगा, नसीर कहते हैं ये सिफत मुशब्बा है, और सिफत मुशब्बा में एक बड़ी खसूसियत यह है कि इसमें जो माना पाया जाता है वो आर्जी नहीं होता, वो दायमी होता है। मिसाल के तौर पे लफ्ज है समीउन, इसी तरह लफ्ज है बसीरुन, खबीरुन, अलीमुन, ये सारी सिफात मुशब्बा है। और अल्लाह के सिफात ही ना, आम तौर पे ये माना किया जाता है समीउन अलीम का मतलब ये बयान होता है कि वो सुनने वाला और जानने वाला है। हालांकि हकीकी माना ये नहीं बनता, ये सिफात मुशब्बा है। मतलब ये बनेगा अल्लाह हमेशा सुनने वाला और हमेशा इल्म वाला है। तो इसी वजन पे लफ्ज नसीर आया। और नसीर का माना यह नहीं कि सिर्फ मदद करने वाला, माना यह हमेशा मदद करने वाला, हमेशा मददगार। अब देखिए अल्लाह ने आका से, मुस्तफा से, अपने हबीब से यह नहीं फरमाया कि ऐ मेरे हबीब आप मेरे घर से मदद मांगे। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया ऐ हबीब मेरे घर से मदद मांगे। खुदा फरमाता है मेरे घर से मदद नहीं, मददगार मांग। मेरे घर से मदद नहीं बल्कि मददगार मांग। अगर कोई आज तो ये अकीदा बयान होता है कि अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगी तो कहते हैं शिर्क, या अल्लाह मदद के अलावा कोई लफ्ज बोला तो कहते हैं शिर्क। मैं कहता हूं यहां खुदा मुस्तफा से फरमाता है वज अल्ली मिल्लतुन का सुल्तानन नसीरा। खुदा ने यह नहीं फरमाया ए हबीब मुझसे मदद मांग, खुदा फरमाता है मुझसे मददगार मांग। अरे मदद और होती है, मददगार और होता है। रब ने हुक्म दिया हबीब आप मुझसे मदद नहीं बल्कि मददगार मांगे, ताकि अल्लाह के गैर से मदद मांगना मुस्तफा तेरी सुन्नत बन जाए। अब मददगार और होता है, मदद और होती है। जो कुरान मैंने आपके सामने आयत रखी है। अब खुदा जिसे मददगार कहे, अब उसकी मदद का आलम क्या होगा, अब मैं उसकी तरफ आपको लाना चाहता हूं। खुदा जिसे नसीर कहे, अब वो मौला अली शेर खुदा की मदद कैसी थी। अब आइए मैं दो तीन बातें अर्ज करता हूं, फिर बात को आगे मैं इख्तिताम की तरफ लाऊंगा। अल्लाह जिन्हें नसीर कहे तो वही तो मुश्किल कुशा होते हैं। अब ग़ज़वा बद्र देख लें। बद्र का मौका, पहला मार्का कुफ्र और इस्लाम का, और आप जानते हैं 70 काफिर मारे गए और 14 मुसलमान शहीद हुए। और जरा गौर करें इन 70 काफिरों में से वो कितने थे जिनको अली ने मारा। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं ताकि वाज़े हो जाए कि बद्र के हीरो का नाम क्या है। ग़ज़वा बद्र में 70 काफिर मारे गए और 39 काफिरों को तन्हा अली ने मारा। 39 काफिरों को तन्हा अली ने मारा और 11 काफिरों को मारने में अली शरीक है। तो ये 50 हो गए। तो 70 में से 50 को जब अली मार रहा हो तो फिर बद्र में नारे अली के लगेंगे और किसके लगने हैं। अब आपको बताता हूं, जब 50 काफिरों को मारने में अली का हाथ है। अब हदीस पाक सुने, हदीस पाक में आता है अल्लाह ने जन्नत का दारोगा रिजवान भेजा बद्र के मैदान में। उसने आके नारा लगाया, और नारा क्या लगाया, कहने लगा ला सैफा इल्ला जुल्फकार वला फता इल्ला अलीजुल कर्रार। कि जब अल्लाह ने देखा, फरिश्तों ने देखा कि और भी मौजूद है लड़ने वाले, और लेकिन जैसे लड़ने वाला अली है वैसा कोई लड़ने वाला नहीं। जैसी तलवार जुल्फकार है वैसी किसी की तलवार नहीं। तो बद्र के मैदान में भी नारा अली का लगा। फिर ओहद का मैदान आया। ओहद के मैदान में एक वक्त आया जब खबर फैल गई
कि माज़अल्लाह आका को शहीद कर दिया गया, तो काफी सारे सहाबा किराम बैठ गए, कहने लगे जिनके लिए लड़ रहे थे वही नहीं रहे तो लड़ के क्या करना है। और इधर मौला अली शेर खुदा हुजूर के इर्द गिर्द पहरा दे रहे। आका ने देखा लोग इधर उधर भाग रहे, जब भगदड़ मच गई तन्हा अली तलवार लेके खड़े हैं और रब्बे कायनात फरमाता है, ए हबीब आप क्यों परेशान होते हैं, अली आपके पास मौजूद है, जब तक अली खड़ा है आपके पास कोई नहीं आ सकता। ओद के मैदान में भी रिजवान आता है और आके नारा लगाता है, और नारा ऐसा लगाया कि वो सहाबा कहते हैं हमने जंग का माहौल है, शोर शराबा है, तलवारों का शोर है, घोड़ों का शोर है, लोगों का अपना शोर है। इस शोर में भी एक शख्स आया। शख्स कौन था? रिजवान, जन्नत का दरोगा। और कहते हैं नादा मुनादिन यौम ओहदिन, ओहद के दिन एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था। क्या कहता था? ला सैफा इल्ला जुल्फकार वला फता इल्ला अलीजुल कर्रार। जब अली के बहादुरी, अली की तलवार का चलना देखा तो अल्लाह ने फिर रिजवान को भेजा। तो बद्र के मैदान में भी नारा अली का लगा, ओहद के मैदान में भी नारा अली का लगा। आज भी पहलवान जब मैदान में जाता है आज भी वो अली को याद करता है, आज भी अली को याद करता है। और आज भी हमारी पाक आर्मी में जिसको भी निशान जुर्रत मिलता है उसे कोई और निशान नहीं, निशान हैदर मिलता है, निशान हैदर मिलता है। फिर एक झलक ग़ज़वा खैबर की भी देख लेते हैं। खैबर का मौका आया, कला फतह नहीं हो रहा, कई दिन गुजर गए। एक दिन आका ने फरमाया सुबह में ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जिसे सलार बना के भेजूंगा कि जिससे खुदा भी मोहब्बत करता है, खुदा का रसूल भी मोहब्बत करता है, और वो भी खुदा से भी मोहब्बत करता है, खुदा के रसूल से भी मोहब्बत करता है, और अल्लाह उसके हाथ पे फतह अता फरमाएगा। आका ने तीन बातें साथ फरमाई, वो मोहब्बत भी करता है, उससे भी मोहब्बत की जाती है, और कल मैं झंडा दूंगा। और इसमें मेरे आका का इल्म गैब भी वाज़ेह हो रहा है। मेरे आका फरमा रहे कल मैं झंडा दूंगा, मतलब ये कल मैं मौजूद हूंगा, मौजूद हूंगा तो झंडा दूंगा। और फिर जिसको झंडा दूंगा उसी के हाथ पे खुदा फतह देगा। ये भी गैब की बात आका ने बता दी, जिसे झंडा दूंगा उसे फतह भी मिलेगी। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि कभी जिंदगी भर हमने अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन इस रात हम भी दुआएं मांगते रहे काश सुबह हमारा नाम आए, ताकि अमारत हमें मिले, झंडा मेरे हाथ में हो, और ताकि ये फतह मेरे हाथ में हो। सुबह हुई, हर एक इंतजार में था। आका ने फरमाया ऐना अलीयुन, अली किधर है? और मौला अली शेर खुदा की आंखें ठीक नहीं, वो मतबा खाने में लंगर जहां बनता था वहां मौजूद, और अहले ईमान की मुजाहिदीन की खिदमत में मसरूफ थे। आका ने बुलाया, तशरीफ लाए मौला अली शेर खुदा। अर्ज किया आका मेरी तो आंखें ठीक नहीं। आका ने लोहा पे दहन लगाया, आंखें ठीक हो गई, झंडा अता फरमाया। और जब झंडा लेकर मौला अली निकले खैबर की तरफ, और सहाबा बयान करते हैं हजरत अबी राफे मौला मेरे आका के आजाद करदा गुलाम, वो बयान करते कहते खराजना मा अलीजुन ही न बासहु रसूल सल्लम बिरायतिही फलम्मा दना मिनल हिस्न खरजा इलैहि अहलहु फकातलहु फतरबहु रजुलन मिन यहूदा फतरहा तुरसहु मिन यदिही। सहाबा बयान करते हैं कि हम जब खैबर की तरफ निकले, मौला अली के हाथ में झंडा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, मौला अली लड़ते जा रहे हैं। अचानक लड़ते लड़ते एक यहूदी ने आपकी ढाल पे वार किया। जब वार किया तो मौला अली के हाथ से ढाल गिर गई, और जब ढाल गिरी तो सहाबी कहते हैं कि मौला अली शेर खुदा ने गिरी हुई ढाल को हाथ नहीं लगाया। ढाल गिर गई हाथ से, लेकिन ढाल को नहीं उठाया। और सहाबी कहते हैं
कि ढाल को तो नहीं उठाया, लेकिन आप आगे बढ़े। फलम्मा दना मिनल हिस्न, और कला के दरवाजे के पास पहुंच के आपने कला खैबर का एक दरवाजा निकाल लिया, और दरवाजा निकाल कर सहाबी कहते हैं फतुरसा बिही नफ्तहू, उस दरवाजे को आपने अपनी ढाल बनाया। जो ढाल गिर गई थी वो ढाल नहीं उठाई, कला खैबर के दरवाजे को हाथ से खींचकर उसी को ढाल बनाया, और ढाल बना के लड़ते रहे, और इतना लड़े जब तक लड़ाई खत्म नहीं हुई, उसे ढाल बनाए रखा। और कहते जब लड़ाई खत्म हुई तो उसे फिर फेंक दिया। तो अब सवाल जो है वो कल्ला खैबर का दरवाजा, उसकी लंबाई चौड़ाई देखें, उसकी लंबाई चौड़ाई 10, 15, 20 फुट चौड़ा लंबा दरवाजा, चौड़ाई कम लंबाई ज्यादा, और मौला शेर खुदा का कद मुबारक दरमियाना। जब आपने दरवाजा उठाया होगा, वो दरवाजा तो इतना ऊंचा था, आपको जैसे 40 लोग नहीं खोल सकते थे, उठा नहीं सकते थे, तो वो कितना ऊंचा और लंबा चौड़ा दरवाजा होगा। तो जब आपने वो दरवाजा पकड़ा होगा तो आप तो दरवाजे के पीछे छुप गए होंगे, तो फिर वार कैसे करते रहे? और बनाया भी ढाल था, दरवाजे को उखाड़ के फेंक नहीं दिया, ढाल बना के लड़ते रहे। ढाल हाथ में है, इधर तलवार है। तो सहाबा कहते हैं मौला अली का कद मुबारक दरमियाना था, लेकिन जिस दिन कल्ला खैबर उन्होंने पकड़ा अपने हाथ में, ढाल बनाया, कहते हमने देखा दरवाजा खैबर छोटा नजर आता था, अली का कद उससे बड़ा नजर आता था। और सहाबा कहते फलम यज़िल फी यदिही वहुवा युकातिलु हत्ता फतहल्लाहु अलैहि सुम्मा अलकाहु मिन यदैहि हीन फरगा। सहाबा कहते हैं कि जब तक लड़ाई चलती रही वो उसको अपनी ढाल बनाए रखा, और जब लड़ाई खत्म हुई तब आपने वो दरवाजा फेंक दिया। और वो सहाबी कहते हैं कि जब आपने दरवाजा फेंका, कहते फलकत रअयतुनी फी नफरिन मैया सबातुन अना सामिनुहुम, कहते हैं मेरे साथ 7 बंदे और थे, 8वां मैं था। जब आपने दरवाजा फेंक दिया तो कहते हम 8 बंदे मिलकर दरवाजे को साइड बदलने की